रेडी। Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. इंदिखा बैदर। आज का जो लेक्चर है बच्चों, लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका लेक्चर है। ये दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में बच्चों पढ़ा था कुछ चीजें, आज भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशंस के बारे में। न्यूट्रिशंस में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था, एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जब वहां पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट का होता है। किसका होता है बच्चों? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है बच्चों? आपको मैंने बताया था कि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, क्या होती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये प्लांट है, ये इनकी पत्तियां हैं। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, जिसकी वजह से ये ग्रीन होते हैं, ये हरे होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। ये प्लांट है। प्लांट के अंदर जब हमने इसको देखा तो इसमें हम लोगों को मिला बच्चों क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। क्या मिले? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट थे? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट थे, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल थे। क्लोरोफिल के अंदर मेसोफिल, मेसोफिल ज़ैनथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन अब मेनली आप लोग अपने टर्म पे अभी क्लोरोफिल के बारे में याद रखना। क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, इसी की वजह से प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? इसी की वजह से प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। लाइट बच्चों यहाँ से आती थी, जब यहाँ से लाइट आती थी पत्तियों पे गिरती थी, तो जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट ले लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं CO2, और ये लोग जमीन के नीचे से क्या लेते हैं बच्चों? पानी। इसमें दो रूट में जो है दो पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों जाइलम, एक होता है बच्चों फ्लोएम। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो जो प्लांट होते हैं जाइलम के थ्रू जल यानी जाइलम से पानी लेते हैं और फ्लोएम से फूड लेते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है, क्या लिया बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से लाइट आ ही रही है तो क्या बन गया था बच्चों? ग्लूकोज बन गया था। याद आ रहा है आपको? हमने बताया था। अब जो खाना होता है बच्चों वो चलता है किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, चलता है सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये बताया था तीन चीजें कल वाले लेक्चर में। बनता किसके फॉर्म में है बच्चों? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट थी, हमें समझ नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस ऑफ फूड होती है। क्या होती है बच्चों? सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी खाना बनता है किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है ना बच्चों। चलता किसके फॉर्म में है? सुक्रोज के फॉर्म में। चलने का मतलब समझते हो? एक जगह से दूसरी जगह जाना। सुक्रोज के फॉर्म में मूवमेंट होता है इसका, एक पत्ती से दूसरी पत्ती, दूसरी पत्ती से तीसरी पत्ती, है ना। और स्टोर किसके फॉर्म में होता है? एस से स्टोर, एस से स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये पढ़ाया था हमने। आज हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकलते हैं। अब देखिए, दो तरीके की पत्ती पाई जाती है बच्चों। एक पत्ती होती है ये देखिए, ये एक लीफ हुई, ठीक है ना। एक लीफ इस तरीके से होती है। आपने देखा होगा वीट का प्लांट, उनकी पत्तियां इस तरीके से होती हैं। कितने लोगों ने देखा है वीट का प्लांट? गेहूं का पौधा, ठीक। वीट की अगर पत्तियां हम लोग देखें तो इस तरीके से होती हैं। तो वीट जो होता है बच्चों, दो तरीके के प्लांट होते हैं। एक होता है डाइकॉट। क्या होता है बच्चों? डाइकॉट होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं डाइकॉट, और एक होते हैं बच्चों मोनोकॉट। क्या होते हैं? मोनोकॉट। बस तुम लोग अभी अपने लेवल पे इतना याद रखना, हम बात करेंगे आगे डिटेल। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं मोस्टली वो मोनोकॉट के होते हैं।
और जो डाइकॉट के प्लांट होते हैं उसकी जब पत्तियां आप देखेंगे बच्चों, तो उनकी पत्तियां ऊपर की जो उसकी लेयर है उसका कलर कुछ और होगा, नीचे की जो पत्तियां उसका कलर कुछ और होगा। जैसे आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा, तो उसकी ऊपर की पत्तियां नीचे की पत्तियों में अलग अलग कलर होते हैं, है ना। और तो होता क्या है कि बच्चों इसी के अंदर पत्तियों में नेचर ने बनाया था, भगवान जी ने बना दिया था बच्चों स्टोमेटा। क्या बनाया था? स्टोमेटा बना दिया था। क्या बनाया था बच्चों? स्टोमेटा, स्मॉल पोर। क्या बनाया था बच्चों? स्मॉल पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, STOMATA। स्टोमेटा बना दिया था। स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों ये लाइट से डरते हैं। किससे डरते हैं? लाइट से। स्टोमेटा किससे डरते हैं बच्चों? लाइट से डरते हैं। लाइट से डरते हैं। तो अब बताइए आप, अगर ये पत्ती है, ये सूरज की रोशनी आ रही, तो सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी बच्चों? सूरज की रोशनी इसकी ऊपर वाली सरफेस पे पड़ेगी। जब ऊपर वाली सरफेस पे पड़ेगी तो स्टोमेटा जो यहाँ से है, स्टोमेटा डरते हैं लाइट से, तो वो भाग के कहाँ जाएंगे? नीचे वाली सरफेस पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यानी नीचे वाली सरफेस। ये देखिए, ये नीचे वाली सरफेस पे सारे के सारे स्टोमेटा जो ऊपर थे सब नीचे भाग के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि डाइकॉट रूट में स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो आप बताइएगा नीचे वाली सरफेस पे। कहाँ बच्चों? नीचे वाली सरफेस पे, यानी बिलो द लीफ, ठीक, बिलो द लीफ, ठीक है ना। या हम इसी को नाम देते हैं बच्चों, नीचे वाली सरफेस को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस। और जिसपे लाइट पड़ती है बच्चों, जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं? डॉर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉर्सल सरफेस। ऊपर जो सरफेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रल। तो बताओ कौन सी सरफेस से भाग आएंगे स्टोमेटा? डॉर्सल वाले पे आएंगे भाग के या वेंट्रल वाले पे? बताइए बच्चों। वेंट्रल वाले पे भाग आएंगे ना, नीचे वाले। तो वेंट्रल सरफेस हैव मोर स्टोमेटा, ज्यादा होंगे, मोर स्टोमेटा देन डॉर्सल सरफेस। देन बच्चों डॉर्सल सरफेस, ठीक है ना। वेंट्रल सरफेस से ज्यादा होंगे स्टोमेटा देन डॉर्सल सरफेस। अब मोनोकॉट वाली जो पत्ती होती है बच्चों, ये दोनों तरफ होती है। इसमें क्या होते हैं? दोनों तरफ स्टोमेटा बराबर होते हैं। तो स्टोमेटा वेंट्रल सरफेस इज इक्वल टू डॉर्सल सरफेस। जो स्टोमेटा होते हैं वो वेंट्रल और डॉर्सल दोनों में बराबर होते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ आइसो बायलेटरल होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आइसो मतलब सेम, बायलेटरल मतलब दोनों तरफ। तो इसके स्टोमेटा मोनोकॉट में याद रखना बच्चों, दोनों तरफ बराबर होते हैं, चाहे वेंट्रल सरफेस हो चाहे डॉर्सल सरफेस हो, ठीक है ना। इसमें लाइट दोनों तरफ पड़ती है, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है कि ऊपर वाली सरफेस पे लाइट पड़ती है तो स्टोमेटा नीचे भाग आते हैं। नीचे वाली सरफेस को क्या कहते हैं बच्चों? वेंट्रल सरफेस। अपर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डॉर्सल सरफेस। तो स्टोमेटा कहाँ आ जाते हैं? वेंट्रल सरफेस में। क्लियर? अब यही स्टोमेटा जो होते हैं स्मॉल पोर होता है। अब उसी की बात करते हैं हम लोग, समझिएगा बहुत अच्छे से, एक एक चीज समझते हुए चलिए। स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों, स्टोमेटा जो होते हैं ये स्मॉल पोर, हम अगर लिखें तो कहेंगे स्मॉल पोर, यानी एक छोटा सा छिद्र होता है। स्मॉल पोर प्रेजेंट in the leaf through। अब इसके थ्रू क्या होता है? जैसे हम लोगों के अंदर लंग्स होता है बच्चों, हम सांस लेते हैं लंग्स से। तो नेचर ने प्लांट के अंदर क्या बनाया था? जो प्लांट सांस लेते हैं वो स्टोमेटा से लेते हैं, है ना। इनको भी जीना है, प्लांट भी जीवित होते हैं, तो जीने के लिए क्या चाहिए? सांस लेना चाहिए। तो जो प्लांट होते हैं बच्चों वो सांस लेते हैं स्टोमेटा से। किससे? स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा इज द स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द लीफ थ्रू विच, अब इसके थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज यानी गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस।
गैसेस एक्सचेंज का मतलब बच्चों, गैसेस एक्सचेंज दो तरीके की गैस पाई जाती है, एक CO2 और एक O2। तो ये सांस अपनी जो है CO2 को ये लोग लें और प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे, है ना। अब इसका शेप देखते हैं कि शेप ऑफ स्टोमेटा क्या होगा, इसका आकार कैसा होता है। शेप ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का शेप हम लोग देखते हैं, तो ये होता है बच्चों बीन शेप। कैसा होता है, बीन शेप, या हम कहें किडनी शेप। कैसा होता है, बीन शेप या किडनी शेप। जो किडनी होती है तुम्हारी बीन शेप होती है, ठीक। अब स्टोमेटा हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए इस तरीके से डायग्राम होता है स्टोमेटा का। ये देखिए बच्चों, ठीक जी, किडनी शेप लग रहा है, बीन शेप लग रहा है, तो ये है बच्चों स्टोमेटा, ठीक है ना। टू बीन शेप स्ट्रक्चर्स। अब इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, गार्ड सेल, ठीक। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। और इसी के ऊपर बच्चों क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। ये देखिए आप, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल है बच्चों तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक। और जो इसकी इनर वॉल होती है बच्चों, इनर वॉल जो होती है, अंदर की ये लेयर थिक होती है। क्या होती है, थिक एंड इलास्टिक। क्या होती है बच्चों, थिक एंड इलास्टिक होती है, थिक एंड इलास्टिक। ये अंदर की लेयर देखिए पूरी तरीके से थिक बना रहे हैं, ठीक है ना। इनर लेयर क्या होती है बच्चों, ये है इनर लेयर। इनर लेयर, इनर लेयर जो होती है ये कैसी होती है बच्चों, थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक होती है, ठीक है। और आउटर लेयर क्या होती है बच्चों, थिक होती है। और इसमें अगल बगल चारों तरफ सहायक सेल होती है। कौन सी सेल, सहायक सेल होती है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सब्सिडरी सेल। कौन सी सेल कहते हैं, सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल का मतलब क्या होगा, सहायक सेल होती है, सहायता करती है, सहायक सेल, ठीक, प्रोटेक्शन करती है। और इनर ये जो पोर दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं हम, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटल पोर। अब यहीं से जो है गैसेस एक्सचेंज हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स का लॉस होना, सब कुछ यहीं से होता है, ठीक है ना। तो समझ गए बच्चों, ये होता है जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो ग्रास होती है, घास, क्या होती है बच्चों, ग्रास यानी घास जो होती है, घास में जो घास जो होती है छोटी होती है, तो घास जो है मजबूत होती है, तो जो है इसमें डंबल शेप होता है। जिम करके थोड़ा सा ये अपना जो है वो बढ़ा लेते हैं, ये बस याद करने के लिए बता रहे हैं। ये डंबल शेप लग रहा है, डंबल जो जिम करते हैं बच्चे, ठीक। आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिनको शौक होगा जिम का, बहुत अभी से जिम मत स्टार्ट करना, ठीक। 20-22 साल के बाद जिम स्टार्ट करना, नहीं तो ग्रोथ सब रुक जाएगी। ये देखो डंबल शेप, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डंबल शेप। ये स्टोमेटा क्या है, डंबल शेप स्टोमेटा। डंबल शेप स्टोमेटा जो होता है वो ग्रास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रास में पाया जाता है। ग्रास यानी घास में बच्चों, कहाँ, घास में पाया जाता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग आते हैं एक दूसरी तरफ, ठीक है।
बताइए बच्चों, सभी लोगों को क्लियर है पॉइंट? हैदरी कितना टाइम हुआ रिकॉर्डिंग का, बता सकते हो? अड़तीस मिनट नहीं, 38 मिनट नहीं, कोई नहीं 1 आवर 15 मिनट। आइए बच्चों, जो है टाइम तो पता नहीं चल पाया कि कितना टाइम हुआ। 30 मिनट की क्लास आप लोगों की लेनी होती है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी आपको रीड करवा दें, ताकि जो है चीजें बिल्कुल क्लियर हों, ठीक है। क्लास 10th की साइंस, क्लास 10th की साइंस का पीडीएफ कहाँ बनाया था हैदरी? हैदर सर ले आइए। हैदर सर में तो दूसरी चीजें आ रही हैं। नहीं, ऊपर ही था, पीए करके था ना कुछ। जी आ जाइए बच्चों, पढ़ लेते हैं हम लोग। लाइफ प्रोसेस यही चल रहा है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ ली थी कि कैसे ऑर्गेनिज्म, पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने आपको पढ़ाया है न्यूट्रिशन भी बच्चों पढ़ा दिया है आपको, ठीक। इसको हम आइए यही सुन लेते हैं। चलिए हम लोगों ने पहले लेक्चर में बच्चों न्यूट्रिशंस पढ़ा था कि न्यूट्रिशंस व्हेन वी वॉक और राइड बाइसाइकिल, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, कोई काम करते हैं बच्चों, तो हमें वी आर यूजिंग अप एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी जब बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हैं तो हमें जो है एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state order of our body. जब हम कुछ नहीं खाते हैं, जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो भी जो है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट स्टोर होते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं, वो यूज होते हैं, ठीक है ना। We also need a materials from outside to grow, develop and synthesis proteins. ठीक है ना। हमारी ग्रोथ जो है, अगर आपकी ग्रोथ आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो, तो आप प्रोटीन ज्यादा खाइए। क्या खाइए बच्चों? प्रोटीन। तो दाल वाल ज्यादा खाइए, ठीक है ना। डेवलपमेंट होना शुरू होता है, हमारे जो स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी, ठीक है ना। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट, ठीक। जो हम खाते हैं वहां से चीजें निकल के आती हैं। अगला है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फूड कहां से पाते हैं? जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको खाना ही चाहिए और उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस लिए चाहिए बच्चों? मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। उसको मूव करना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। कोई काम करना है ना, रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, क्लाइंबिंग करनी है, प्लेइंग करनी है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में प्लांट लेता है ना। These organisms, the autotrophs, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि अपना खाना अपना पानी, अपना खाना अपना पानी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अपना खाना अपना पानी, यानी ये अपना खाना खुद बनाता है, अपना पानी खुद लेता है। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। यहाँ लिख रहा है सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया में बेटा लिख लीजिएगा आप लोग साइनोबैक्टीरिया,
कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक। आप लिख लीजिएगा नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। अच्छा, आप बस इतना याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया को याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। अचीव ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब जैसे हम लोग हैं बच्चों, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चावल खाते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। प्रोटीन आप खाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स। फैट खाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स। तो इनको तोड़ने के लिए हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर नेचर ने बनाया था एंजाइम। वो एंजाइम उसको तोड़ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और जो खाना होता है ये 4 से 5 घंटे हमारे स्टमक में जो है बच्चों रहता है, ठीक है। Thus the heterotrophs survival depend on directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. Heterotrophic organism में कौन कौन आते हैं बच्चों? एनिमल और फंजाई आता है जो दूसरों से खाना लेते हैं, उसे हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफ कौन होता है बच्चों? अपना खाना जो खुद बनाए, वो होता है प्लांट। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, किससे? सनलाइट से, सूरज की रोशनी से, है ना। आप तो नहीं बना सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंसान, हम लोग भी तो अपना खाना बनाते हैं। बेटा, हम अपना खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बस खाना बनाते हैं, वो अलग सिस्टम, हमारी बॉडी खाना नहीं बनाती है, ठीक है ना। तो ये कभी मत समझना कि किचन में हम लोग खाना बनाते हैं। जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं वो कह रही हैं कि हम भी तो खाना बनाते हैं ना। तुम खाना जो है अपनी बॉडी से नहीं बनाती हो, ठीक है ना। तुम आउटसाइड द बॉडी सिंथेसाइज करती हो, फिर उसे खाती हो। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो बता चुका हूं बच्चों आपको ना। In the process, it is a process of autotrophs takes place in the substrates from the outside and convert them into the stored form of energy. अब बताइए बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, पानी जरूरी है, लाइट होना जरूरी है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है। तो 4 बातें कौन कौन सी? CO2 और पानी और क्लोरोफिल और लाइट का होना बहुत जरूरी है ना। अब बताइए क्या बनता है? अब देखो लिख रहा है कि दिस मटेरियल टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किससे लेगा बच्चों? स्टोमेटा से लेगा। और वाटर किससे लेगा बच्चों? जाइलम से लेगा, रूट से यानी जाइलम से। वाटर व्हिच कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब बच्चों किसमें बनता था खाना? ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बनता था? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है ना। ऑप्शन लाइट एंड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। देखो लिख रहा है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। अब यही कार्बोहाइड्रेट जो बना वो एनर्जी देगा प्लांट को, है ना। How will you study how this takes place in the next section? The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. मैंने बताया था जब फोटोसिंथेसिस होती है तो खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, चलता है सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में। तो क्या है स्टार्च में? which serves as इंटरनल एनर्जी। ये अब देखिए भगवान जी ने, नेचर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इसके अंदर जो है स्टार्च को क्यों वो कर दिया, स्टोर किया। इस वजह से स्टोर किया नेचर ने इसके अंदर, ताकि ये जब कोई खराब कंडीशन आए, जैसे हम लोग अगर पैसे हम स्टोर करके ना रखते तो इस कोरोना काल में हम क्या खाते, है ना, फिर दिक्कत हो जाती। तो इसी वजह से नेचर ने प्लांट के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब तुम्हारे सारे खाना, जैसे पतझड़ का मौसम आ गया, अब सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो खाना उसके पास तो बचा नहीं बेटा। जब खाना उसके पास बचा नहीं तो अब जो पत्तियां वो खाना तो बनाएंगी नहीं। तो नेचर ने इसीलिए इसके अंदर रूट में स्टार्च के फॉर्म में कहा था तुम स्टोर कर लेना अपनी एनर्जी, जब खराब कंडीशन आए तो वही यूज करना, है ना। तो इस तरीके से स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। which serves as internal energy reserved to be used and when required by the plants। जब प्लांट को जरूरत होगी वो यूज करेगा। समझ लो बैंक में स्टोर है ऐसा मतलब। A somewhat similar situation seen as where some of the energy derived from the food eat is stored in our body in the form of glycogen।
और हमारे बॉडी में अब तो हमने सीख लिया कि प्लांट में तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो इंसान की बॉडी में किसके फॉर्म में होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इंसान के अंदर यानी हमारे अंदर जो खाना स्टोर होता है वो लीवर में होता है। किसमें बच्चों? लीवर में होता है। वो भी किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो है, जैसे देखिए आपको इन्फेक्शन हो गया कोई, या आपको फीवर आ गया, आपको बुखार हो गया, आपकी तबीयत खराब है, खाना खा नहीं पा रहे हैं आप, तो आपको एनर्जी कैसे मिलती है? तो आपका लीवर जो है, जो स्टोर था ग्लाइकोजन, वो आपकी बॉडी को देता है, तब आपकी बॉडी उसको लेके मजबूत हो जाती है ना? तो आज के बाद याद रखना बच्चों, इसी के साथ हम लोग आगे वाला टॉपिक कवर करते हैं। ऐसे ही सारी चीजें कवर कर लेंगे बेटा। लाइक करिएगा जरूर, कमेंट करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे फ्री क्लास जरूर एंजॉय करें और शेयर करिए, ठीक है ना? इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए फ्री कोर्स, ठीक है? कोई फीस नहीं लगने जा रही बच्चों, तो जितना हो सके उतना शेयर करिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? नहीं, इसको उधर कर दो, मैं भी देखूं, ठीक है ना? अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस वाली हमने बताया था आपको, है ना? तो सब लोग इसमें देखिए, हमने ये चीजें बताई थी कि नहीं आपको? बताइए, मुझे बताया था। तो यहाँ पे देखिए 6CO2, बताइए, ये देखिए CO2 ले रहा है, 12H2 क्लोरोफिल सनलाइट। ऐसे याद रखना, ग्लूकोज का फार्मूला भी याद रखना, 6 CO2, 12H है तो 12H2, 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये ग्लूकोज देखिए बना, यही फोटोसिंथेसिस। ये बच्चों आपको याद होनी चाहिए, दिल की गहराइयों से याद कर लीजिए इसको। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस होती है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट को क्लियर करते हैं। क्या होता है? पहला पॉइंट है बच्चों की, कह रहा है कि एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो टूटते हैं, ये देखिए ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, H प्लस H प्लस, एक मिनट बच्चों, ये देखिए इस तरीके से टूटते हैं। ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो बताइए कितने H प्लस हैं? दो H प्लस टूट गए, प्लस ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन में टूटते हैं, यानी ये ऑक्सीजन निकल जाती है कहाँ? इन्वायरमेंट में। ये कहाँ आ जाती है बच्चों? इन्वायरमेंट में आ जाती है। इन्वायरमेंट समझते हो? यानी हमारे सराउंडिंग में आ जाती है। किसके थ्रू आती है बच्चों? स्टोमेटा के थ्रू, है ना? आइए, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? पूछा जाएगा वाटर किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन में, और CO2 कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, ये जो है आप पत्ती देखिए, ठीक? पत्ती देख रहे हैं आप लोग, इसका डायग्राम हम अभी आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना? ये देखिए बच्चों, पत्तियां आप लोग सबसे पहले देखिए, इसी में फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिव। क्या बोलते हैं? मिड रिव। इसी के थ्रू पानी वानी आता है और पानी वानी जाता है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मिड रिव। ये होता है लैमाइना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये जो पार्ट ऐसा होता है लीफ का, इसको हम लोग बोलते हैं लैमाइना, ठीक है ना? ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं। ये देखो जाइलम को फ्लोएम और जाइलम होता है। तो फ्लोएम से क्या लेके जाता है प्लांट बच्चों? फूड, जो खाना बनता है। और जाइलम से क्या लेके जाता है बच्चों? वाटर। क्या लेके जाता है? वाटर। इसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है ना? दूसरी चीज देखो, वैक्सी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। अब ये क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है बच्चों? प्रिवेंट्स दी वाटर लॉस। क्या करती है? प्लांट को बचाती है कि बहुत ज्यादा पानी ना खर्च हो जाए। तो याद रखिएगा, प्रिवेंट्स दी वाटर लॉस। किससे बच्चों? वाटर लॉस से बचाती है, ठीक है ना? और ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसके अंदर जो है ग्वाड सेल्स आपको दिख रहे हैं। ग्वाड सेल्स हमने बना के दिखाया था आपको, है ना जी? एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। इसका एक डायग्राम हम अच्छा सा आपको भी दिखाएंगे, ठीक है ना? तो आइए थोड़ा सा ये भी पढ़ लें हम।
अब these steps need not takes place one after the other immediately. For example, desert plants. अगर desert plants की बात करें, takes carbon dioxide at night. ठीक? जो ऐसे प्लांट जो बच्चों डिजर्ट में पाए जाते हैं यानी रेगिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान वाले जो प्लांट होते हैं बच्चों उसमें एक खास बात होती है, ठीक है ना। उसकी खास बात क्या होती है? रेगिस्तान वाले जो प्लांट होते हैं, एक तो वहां पे पानी की कमी होती है और स्टोमेटा अगर ओपन हो रहा है तो स्टोमेटा के ओपन होने से जो है जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सब लॉस होते हैं। तो नेचर ने जो है डिजर्ट प्लांट से कहा था कि आप अपना स्टोमेटा जो है ओपन करिएगा रात में। जनरली स्टोमेटा जो ओपन होते हैं बच्चों, जनरली स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम। जनरली स्टोमेटा कब खुलते हैं बच्चों? दिन में ओपन होते हैं। लेकिन रेगिस्तान वाले जो स्टोमेटा होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं। रात में क्यों खुलते हैं? क्योंकि वहां पे पानी कमी है, स्टोमेटा से पानी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो नेचर ने कहा कि तो अपने स्टोमेटा को कब खोलना बच्चों? रात में। तो वही बात लिखी हुई है कि डिजर्ट यानी रेगिस्तान वाले प्लांट जो होते हैं उनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं। एंड प्रिपेयर देयर इंटरनल इंटरमीडिएट एक्टेड बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ठीक है ना, जबकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दिन में ही एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, आइए let us see how each of the components of the above reactions necessary for the photosynthesis बहुत important है। carefully observe cross sections, notice that organs called chloroplast बोलते हैं बच्चों। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। कल हम लोग बाकी स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा दिया है, तो स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए आप स्टोमेटल पोर देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं बच्चों, ये गॉड सेल्स हैं, ये है स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और ये कौन सी सेल है बच्चों? सब्सिडियरी सेल है, ठीक है। ये कैसा होता है बच्चों? बीन शेप होता है। कैसा होता है? बीन शेप होता है। क्लियर? आराम से पढ़िएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। हैव टॉक अबाउट द स्टोमेटा। किससे लेते हैं बच्चों? स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, मैंने बताया था जैसा कि, है ना। which is tiny pores present on the surface of leaves। कहां पाया है? massive amount of gaseous exchange takes place in these leaves through these pores for the purpose of photosynthesis, है ना। but it is important to note here exchange of gases occur across the surface of stem, roots and leaves as well, ठीक है ना। स्टेम में अगर हम लोग देखें बच्चों तो स्टेम में पाई जाती है लेंटिसिल्स पाई जाती है, वो आप ना याद करिएगा, आप लेवल करेंगे, ठीक है ना। since large amounts of water can also be lost, देखिए since large amounts of water can also be lost through these stomata, इसी वजह से जो रेगिस्तान में पानी की कमी वैसे भी है, तो पानी उस वाले प्लांट्स नेचर ने कहा था कि आप अपने स्टोमेटा को दिन में ना खोलना, नहीं तो इतनी तेज धूप होती है, जितनी तेज धूप होती है उतनी तेज पानी लॉस होता है, ठीक है ना बच्चों। तो उससे नेचर ने कहा कि तो हमने स्टोमेटा दिन में क्लोज करना, रात में खोलना, डिजर्ट वाले प्लांट्स। The plant closes these pores when it does not need carbon dioxide and photosynthesis. The opening and closing of the stomata function of the guard cell. इसका फंक्शन है guard cell, helps in opening and closing of the stomata। और एक मेटल होता है बच्चों जिसका नाम होता है पोटेशियम, याद रखना। पोटेशियम also helps in closing and opening of the stomata, याद रखना पोटेशियम। guard cell swell when flows into them and causing stomatal pore to open, similarly the pore closes, the guard cell shrink। यानी जब ये अंदर जाता है पोटेशियम, इसकी मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, हाई लेवल का है लेकिन समझ लीजिए आप। देखिए होता क्या है बच्चों, जो ये स्टोमेटा होता है, टर्गर प्रेशर अगर बढ़ा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं,
अब ये टर्गर प्रेशर क्या है? ये इंस्ट्रूमेटा की सेल, वाटर के मॉलिक्यूल्स बच्चों जब इसमें इंटर करते हैं तो ये एक प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक प्रेशर। ये जो अंदर वाला प्रेशर है बच्चों, ये अंदर का प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर जब अंदर से लगेगा तो इसकी वॉल बढ़ेगी। तो ये देखिए ये बढ़ के ये होगी, तो इसकी वॉल बढ़ रही है, तो इंस्ट्रूमेटा ओपन हो जाते हैं। यही टर्गर प्रेशर जब बढ़ेगा अंदर तो खींचेगी, जब खींचेगी तो इंस्ट्रूमेटा ओपन हो जाएंगे। जब इंस्ट्रूमेटा ओपन होंगे तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? फूल जाएगी, है ना। और जब इसमें अगर पानी का आना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगी। तो इंस्ट्रूमेटा क्लोज कब होगा? श्रिंक मतलब होता है बच्चों पचक जाना। क्या? पचक जाना, पचक जाना, ठीक है ना। जब श्रिंक कर जाएगा तो इंस्ट्रूमेटा क्लोज हो जाएगा। पचक जाना यानी इंस्ट्रूमेटा क्लोज द इंस्ट्रूमेटा, ठीक, क्लोज द इंस्ट्रूमेटा, क्लियर। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं बच्चों। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों के। बाय।